Bismillahirrahmanirrahim. Today we will start chapter 12 of second year physics, electrostatics. और इस वीडियो में बेसिकली हम जानने की कोशिश करेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है और हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मताला करने की आखिर ज़रूरत क्यों पेश आई। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज़ बेसिकली कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, जिसमें इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज और स्टैटिक का मतलब होता है एट रेस्ट। सो वी कैन डिफाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we study about the properties and principles associated with the charge at rest. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिज़िक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम रेस्ट पे पड़े चार्ज की मुतल्लिक़ प्रॉपर्टीज़ और उसके तमाम प्रिंसिपल्स को स्टडी करते हैं। सो व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक चार्ज? इलेक्ट्रिक charge is basically intrinsic fundamental property of any matter due to which it experiences a force when placed near another matter body. चार्ज किसी भी मटेरियल या मैटर की वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये मैटर अपने ऊपर एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है जब हम उसको किसी दूसरे मटेरियल या मैटर के पास रखते हैं। चार्ज बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है। हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को पढ़ने की समझने की क्यों ज़रूरत पेश आई? जैसे कि हमें पता है कि इस कायनात की हर चीज़ एटम्स और मॉलिक्यूल से मिलकर बनी है। यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है लिथियम एटम की। एटम के अंदर एक पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस होता है और उसके इर्द गिर्द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। जो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है वो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स से मिलकर बनता है। जैसे हम लिथियम एटम को अगर देखें तो इसके न्यूक्लियस के अंदर 3 प्रोटॉन्स हैं और 4 न्यूट्रॉन्स होते हैं और 3 इलेक्ट्रॉन्स इसके इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं। यहाँ पे एक सोचने की बात है कि आखिर क्या चीज़ है जो इस पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस को और इलेक्ट्रॉन्स को आपस में जोड़े रखे हुए है। तो इस सवाल का आंसर करने के लिए बेसिकली एक ऐसी फोर्स है जिसको हम इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं, जो रिस्पॉन्सिबल है इस एटम को बनाने में या प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स को कंबाइंड रखने में। अ फोर्स between positively charged nucleus and negatively charged electrons hold the atom together, which is called electric force. एक अंदाजे के मुताबिक हमारे जिस्म में तकरीबन 7 × 10 raised to power 27 एटम्स पाए जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ना सिर्फ इंसान बल्कि पूरी कायनात ही इस इलेक्ट्रिक फोर्स के मरहूने मिन्नत है। कभी आपने ये फिनोमेना ऑब्ज़र्व किया? एक हेयर ब्रश या कॉम्ब लें और कुछ पीसेस ऑफ पेपर लें और उस हेयर ब्रश को अपने हेयर्स के साथ रब करें और उन पीसेस ऑफ पेपर्स के पास ले जाएं, तो आप देखेंगे कि वो पीसेस ऑफ पेपर्स उस कम की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे। कभी आपने ये ऑब्ज़र्व किया? एक बालून लें, उसको अपने हेयर्स के साथ या अपने क्लॉथ्स के साथ रब करें और किसी दीवार के साथ चिपकाएं, तो आप देखेंगे कि वो बालून उस वॉल के साथ स्टिक हो जाएगा। कभी आपने रेनी डेज़ में इस तरह का थंडरस्टॉर्म देखा? इन तमाम फिनोमेना और इसके अलावा बेशुमार ऐसे फिनोमेना जो इस कायनात में पाए जाते हैं, उनको समझने के लिए ये ज़रूरी है कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मताला करें और इसको समझें।